हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा, अच्छा सा और बेहतरीन सा टॉपिक, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए आपको दिख सकता है शॉर्ट मार्क्स के लिए, या फिर कह लीजिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपका इस पर आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में, और साथ ही साथ जो है अगर आपका इसमें क्वेश्चन नहीं भी बनता तो भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इनकम टैक्स का जो हम है टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इनकम टैक्स के अंदर जो है आपकी जितनी भी इनकम होती है उसको 5 भागों में बांटा गया है कि आप कहीं से भी इनकम कमा रहे होगे वो इन्हीं 5 भागों में किसी एक में आएगी। अब इनकम टैक्स में ऐसा तो नहीं है कि आपने जगह जगह से जो इनकम कमाई है आप पहले उसको कैलकुलेट करोगे, प्लस माइनस करोगे और तब जा करके उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए क्या किया कि जब उन्होंने लॉ बनाया जा रहा था, जब इसके रूल्स बनाए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी चाहे इनकम कहीं से भी आ रही हो, उसके जो हेड होंगे वो मात्र 5 होंगे, और वो इनकम जो है इन्हीं 5 हेड में से किसी एक में बन रही होगी। अब इन 5 हेड को इन्होंने जो है इस तरीके से बनाया कि आपकी जो इनकम है वो 5 अलग अलग हेड में थोड़ा अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन के लिए बांट दिया गया, या जिसमें कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने डिडक्शन दी उसमें जो है आपको अवेलेबल करा दी गई। और जब आप इन 5 हेड में से अपनी इनकम कैलकुलेट कर दोगे तो फिर उसको जोड़ करके देखा जाएगा कि आपको एक्चुअली में कितनी इनकम आपने जो है अर्न की है। तो हेड्स ऑफ इनकम में आपकी 5 हेड बनाए गए हैं, जिसमें आपके कितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम हो या फिर कहीं से भी आपको इनकम मिल रही हो वो इसी 5 हेड में बांट दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे 2 डिफरेंट वर्ड है, पहला सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा हमारा हेड ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, तो आपको पैसा कहीं से भी मिल सकता है। हो सकता है आपने किसी के साथ बेट लगा ली, हो सकता है आपने सैलरी कमा ली, हो सकता है आपने घर बेचा, हो सकता है आपने कोई सामान बेचा, हो सकता है कि आपने पेटीएम रेफर किया अपने फ्रेंड को और उसने पेमेंट की तो उससे आपको इनकम मिल गई, या फिर आपको कहीं से भी इनकम मिल गई, कोई भी इनकम मिल गई। आपको जो है हस्बैंड वाइफ से आपने पैसे छीन लिए उनके, आपको वहाँ से इनकम मिल गई। आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एक दूसरे के पैसे छीन लिए, आपको वहाँ से इनकम मिल गई। तो आपने किसी को ब्लैकमेल किया, आपको वहाँ से इनकम मिल गई। तो यानी इनकम के साधन जो है, सोर्स जो है वो आपके कहीं जगह है, स्रोत जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन इनको जो है 5 भागों में ही बांट करके आपको 5 हेड बना दिए गए कि आपकी इनकम भले ही कहीं से भी आ रही हो वो इन 5 हेड में ही बनेगी। सो देयर आर 5 डिफरेंट इनकम हेड। द इनकम अंडर ईच हेड विल बी चार्ज टू इनकम टैक्स। और इन 5 जो हेड बने हुए हैं, इन सभी हेड में जो आपकी इनकम होगी वो इनकम टैक्स के अंदर जो है चार्ज की जाएगी। दस द टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम। और ये जो 5 इनकम जो हेड आपके हैं, इन सब में आपकी जितनी भी इनकम आ रही होगी उसको जो है टोटल किया जाएगा, टोटल इनकम के बेसिस पे आपका टैक्स बनेगा। पहला जो हेड आपका है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आपकी ऐसी इनकम जो कि आपको सैलरी से मिल रही है, या फिर आपको सैलरी के अलावा कुछ जो है अलाउंस मिल रहे हैं, या फिर आपको पेंशन मिल रही है, तो वो इनकम आपकी आती है पहले हेड में, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी सैलरी मिल गया, सैलरी के साथ साथ जो है कुछ अलाउंस मिल गया, जैसे खाने पीने के लिए आपको अलाउंस मिल जाता है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने कपड़ों को लेकर के कुछ अलाउंस मिलता है, लंच के लिए अलाउंस मिलता है, या कई बार क्या होता है आपको कुछ ऐसे क्षेत्रों पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है, तो जो काफ़ी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे लोगों की कमी होती है, या हाइट पे आपकी जो है बहुत ज़्यादा हाइट पे ड्यूटी लगी है, या अंडरग्राउंड ड्यूटी लगी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़े से एक्स्ट्रा जो है कंपनसेट करने के लिए थोड़े से चार्जेस अलाउंस दिए जाते हैं, तो वो भी आपके इसके अंडर आते हैं, सैलरीज के अंडर आते हैं, और एज वेल एज पेंशन भी इसके अंडर आती है। तो जितनी भी इनकम आपकी सैलरी से हो रही है, या अलाउंस से हो रही है, या पर्क विजिट से हो रही है, तो वो सारी आपकी आती है
आपके फर्स्ट हेड में ऑफ इनकम, जो कि है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड आपके यहाँ पे हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए, आपके पास कोई घर है, आपने उसको किराए पे चढ़ा रखा है, घर हो या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या कुछ और प्रॉपर्टी हो, जिसको आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, वहाँ से आपको रेंट आ रहा है, तो वो आपका आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। यानी आपके पास जितनी भी रेंट आ रही है आपकी प्रॉपर्टी से, जो कि आपने जो है किराए पे रखी हुई है, तो वहाँ से मिलने वाली इनकम आपको आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। दूसरा आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन। सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हो या फिर आप एक प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल यानी जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अदर जो प्रोफेशन आपके होते हैं, और उस प्रोफेशन से आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, या फिर आपने कोई बिजनेस कर रखा है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या कोई और बिजनेस, तो ऐसी जो भी आपकी बिजनेस होते हैं या प्रोफेशन होते हैं, तो इनसे जो आपको इनकम मिल रही होती है, तो वो आपकी चार्ज होती है इस थर्ड हेड में, जो कि है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, प्रोफेशन में भी आपको जो है प्रॉफिट एंड गेन हो रहा होगा, क्योंकि एज अ प्रोफेशन अगर आप बैठे हो तो वहाँ पे भी अपने ऑफिस में चीज़ों में खर्चा किया है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है? अब देखो, मेरे पास घर था, मैंने उससे जो है इनकम कमाई, तो रेंट से इनकम कमाई, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी के तहत जो है उसमें हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में उसको कैलकुलेट किया। हो सकता है मैंने वो घर बेच दिया, हो सकता है मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी मैंने वो बेच दी, हो सकता है मेरे पास कोई कैपिटल एसेट था जो मैंने बेच दिया। तो अब कैपिटल एसेट को बेचने पे मुझे जो है प्रॉफिट मिला होगा, मुझे जो है मैंने कुछ गेन किया होगा, कैपिटल गेन किया होगा, तो उसका पैसा जो है यहाँ पे फोर्थ हेड में आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है, जो कि है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब यहाँ पे कैपिटल गेन आपका शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। शॉर्ट यानी कि जब आपका कैपिटल एसेट आपने थोड़े से पीरियड के लिए ही यूज़ किया है, यानी जब आपने खरीदा उसको थोड़े से पीरियड के लिए रखा और बेच दिया। लॉन्ग टर्म एसेट यानी लॉन्ग टर्म गेन, यानी कि आपने जो है अपने पास रखा और बहुत सालों बाद, 5, 7, 8, 10 साल बाद उसको बेचा, तो यानी कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक। अब इसको किस में शॉर्ट टर्म होता है, किस में लॉन्ग टर्म होता है, उसका पूरा एक प्रोसेस हम आपको ज़रूर जल्दी बताएंगे, जिसमें जो है शेयर्स के लिए अलग है। यानी कि शेयर्स के लिए, कुछ शेयर्स में आपका क्या है कि आपने 3 साल रखा और कुछ में आपने 1 साल रखा और बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म है, और 1 से ज़्यादा रखा या 3 से ज़्यादा रखा तो आपके लिए लॉन्ग टर्म है। तो इसी तरीके से जो है डिसाइड किया जाता है कि कब लॉन्ग टर्म माना जाएगा, यानी कि कितने टाइम पीरियड तक आप रखो तो आपका लॉन्ग टर्म माना जाएगा, या कितने टाइम पीरियड में अगर आप बेच लेते हो तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो कैपिटल गेन आपके 2 तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि जो किसी का नहीं वो इस हेड में आ जाता है। जो भी इनकम आपकी ऊपर के 4 हेड्स में नहीं आती हैं वो सारी आपकी अदर सोर्सेज में चली जाती हैं। यानी सैलरी की नहीं है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन की नहीं है, ठीक है, कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, तो चलो भाई इसको डाल देते हैं अदर सोर्सेज में। अदर सोर्सेज में जो नॉर्मली इनकम देखी जाती है वो कौन कौन सी है? बैंक इंटरेस्ट, बैंक से आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, उसकी इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी कि आपने कोई सिक्योरिटीज़ ली थी उस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपने कोई कुछ चीज़ें रखी हुई थी, एफडी रखी हुई थी, तो उससे इनकम मिल गई आपको, इससे इंटरेस्ट मिल गया। लॉटरी आपने जो है खरीदी, आपने उसमें लॉटरी जीत ली, वो आपकी अदर सोर्सेज में आ गया। क्रॉसवर्ड पजल्स आप देखते होंगे, कुछ गेम्स होते हैं क्रॉसवर्ड पजल्स, अगर आप वो खेलते हो आपको उससे कुछ इनकम मिलती है, दैट विल बी चार्ज अंडर दिस हेड की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। रेसेस के थ्रू आपने जो है कुछ इनकम कमा ली तो आपकी जो है इस हेड में जाएगी। उसी तरह रेसेस इनकम के साथ ही आपकी गिफ्ट आपने रिसीव किया है किसी से और वो 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर आपकी जो है और वो अनरिलेटेड पर्सन है, रिलेशनशिप में आपका रिलेटिव नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, तो अदर सोर्सेज में चार्ज की जाएगी। तो ये सारी इनकम आपकी जो है अदर सोर्सेज में चार्ज की जाएंगी। इसके अलावा भी जो भी आपकी इनकम बचती है जो 4 हेड में नहीं आई है, वो सारी के सारी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जा करके उसमें चार्ज की जाएंगी। तो ये था गाइज आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके कौन से 5 ऐसे इनकम के हेड्स होते हैं और इसमें कौन कौन से इनकम आपकी आती है। इसको एक एक करके भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक एक करके भी डिस्कशन करें कि सैलरी में कौन कौन सी इनकम चार्ज होती है, कैपिटल गेन में कौन सी होती है, हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी होती है, तो प्लीज़ लेट अस नो, तभी हम उसके वीडियोज़ बनाएंगे। अदरवाइज जो है हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टाटा, बाय बाय।